अस्सलाम वालेकुम। CS411 लास्ट डेट सॉरी। और ये असाइनमेंट चेक कर लें। इसमें पब्लिशर, लिसनर, डेलीगेट और ऐड का फंक्शन, अरे लिस्ट, सिस्टम डॉट कलेक्शन, सारा कुछ इम्पोर्टेड है। आप देख लें। ओवर रिडन फंक्शंस, ओवर रिडन आईडीज़, आपका जो भी नंबर हो। और अगर कोई इशू, आई डोंट थिंक सो कोई भी इशू होने वाला है। आप जो है वो कोड पे चलते हैं सीधा, क्योंकि आप लोगों को तो चाहिए कोड। यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन ये यूज़ हो गया। डेलीगेट एक बनाना था, पब्लिक डेलीगेट एक फंक्शन जैसा होता है। बूल उसकी डाटा टाइप है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। माई डेलीगेट का नाम आप चेंज कर लें, यूर डेलीगेट या डेलीगेट फंक्शन, इसका नाम आप जो मर्ज़ी रख लें, DGLMN कुछ भी। OBJ यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम आप OBT रख लें। तो जहाँ जहाँ यूज़ हो रहा है वो आपको खुद ही बता देगा कि ये क्लिक करें और साथ ही पता चल जाएगा। आप जब इसके अंदर कोड बनाना सिखाता हूँ आपको, दोबारा ये मैं पेस्ट करूँगा तो आप देख लीजिएगा कैसे बनाते हैं। फाइल के ऊपर क्लिक करें और फिर नेम स्पेस आ जाएगी, उसका कोई इशू नहीं है। आपको इससे कंसर्न है कि आपकी एक क्लास का नाम माई अरे लिस्ट होना चाहिए और वो इनहेरिट होनी चाहिए अरे लिस्ट से। इसके अंदर आपने पब्लिक स्ट्रिंग VUID आपने रख लेनी है। यहाँ पे एक वैल्यू रिटर्न करवानी है हमने। तो उसके बाद पब्लिक माई अरे लिस्ट स्ट्रिंग VUID, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और ये उसका पैरामीटर है जो कि हमने अपने वाली जो है उसको असाइन करवा दिया क्लास का जो वेरिएबल था। और उसके बाद पब्लिक स्टैटिक बूल ऐड, एक ऐड का फंक्शन उन्होंने कहा था वो बनाना है। उसमें ऑब्जेक्ट टाइप का पैरामीटर है, ऑब्जेक्ट पैरामीटर पास कर देंगे उसके अंदर जो कि हम भेजेंगे इसको। और फिर यहाँ स्ट्रिंग N1, तो इसका नाम आपने चेंज कर लेना है, नाम 1 रख लें या अपने लिहाज से कोई भी चेंज कर लें। और यहाँ पे माई अंडरस्कोर VUID डॉट VUID ये गेट करेगा और उसको अरे लिस्ट से पार्स करेगा, उसे कन्वर्ट करेगा, उसे टाइप कास्ट करेगा और उसे स्ट्रिंग डाटा टाइप में ले जाएगा। और फिर उसके बाद जो स्ट्रिंग है उसको टू करैक्टर अरे लेके जाएंगे। करैक्टर अरे में जाके उसे न्यूमेरिक उसका चेक करना है। तो करैक्टर अरे जब आ जाएगी तो फिर करैक्टर अरे को फॉर ईच लूप लगा के करैक्टर 1 बाय 1 चेक होता जाएगा। और बड़ा सिंपल सा है कि उसको बिल्ट इन एक फंक्शन है करैक्टर डॉट इज नंबर, तो उसको चेक करना है कि क्या ये नंबर है। तो अगर वो नंबर है तो रिटर्न ट्रू कर दे और एल्स रिटर्न फॉल्स। तो अगर तो वो करैक्टर होगा तो उसे काउंट नहीं करेगा, नंबर होगा तो उसको काउंट कर लेगा। और रिटर्न यहाँ से वैल्यू होगी, मतलब ये बिल्ट इन एक फंक्शन है करैक्टर डॉट इज नंबर और उसको ये पास कर दिया। देन यहाँ पे ये क्लास ख़त्म हो जाएगी। जब रिटर्न होगी वैल्यू तो एक नई क्लास बना लें, सब क्लास, या आप अलग से फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे राइट क्लिक करके। लेकिन फिर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा आपको इस क्लास का, जैसे कि यहाँ पे अरे का बनाया हुआ है। तो यहाँ पे क्लास माई लिसनर या कोई भी इस तरह का नाम रख लें। और माई अरे लिस्ट नेम्स, ये अब उस जो ऊपर वाली क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया और उसको बताया कि यहाँ पे कितने हमने कितने की अरे बनानी है, 11 की। ये उसका कंस्ट्रक्टर है जो कि फ़ौरन इनिशियलाइज़ करवा देगा हमारी आईडी को। तो जो आईडी आप रखना चाहते हैं MC18040365, तो ये 10 इंडेक्स पे आप रख दोगे, 0 से लेके 11 इंडेक्स में। इसमें वो चेक करेगा कि जब नंबर आएगा तो उसे वो काउंट करेगा। अब हम आ जाते हैं जी स्टैटिक वाइड मेन की तरफ। और उसके अंदर जो है वो पब्लिशर इसे भी कह सकते हैं, या आपने इसका जो भी नाम रखना है पब्लिशर रख लें जो इसमें आपने करना है। तो जो नाम रखना है, क्योंकि इसने पब्लिश करना है तो इस क्लास को आप अलग बना लें, उसके अंदर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं और फिर रख लें। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि कोई ज़रूरत है, आप चलते जाएं इसके साथ ही। स्टैटिक वाइड मेन फंक्शन बनाएं वो, क्योंकि अरे लिस्ट का ही फंक्शन बना लिया है। और उसमें आपने लिसनर क्लास का माई लिसनर का ऑब्जेक्ट बनाया है। इसी तरह डेलीगेट का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें अरे लिस्ट पास कर दी है। और M1 डॉट चेकिंग अरे लिस्ट, उसमें डेलीगेट के अंदर वैल्यू भेज दी DG की। तो और उसके बाद पब्लिक वाइड ये एक फंक्शन है जिसमें वो जब ये फंक्शन यहाँ से M1 डॉट
चेक माई अरे लिस्ट और डेलीगेट को वो पास करेगा तो यहाँ VUID आ जाएगी और ये फंक्शन कॉल होगा और जिसके थ्रू हमने वेरिएबल रखा j = 0, i less than 0, i less than names डॉट लेंथ। तो जो हमारी नेम्स डॉट अरे की लेंथ थी 11 वहाँ तक लूप चलेगा। ये जो है नेम्स और उस तक चलेगा। इसका आप नाम चेंज कर सकते हैं और i++ करते जाएं। इफ़ नेम्स डॉट i = ट्रू, वहाँ से वो ट्रू रिटर्न होता है ना, जब वो इफ़ एल्स में करैक्टर जो है नंबर है तो वो ट्रू रिटर्न होगा। वो यहाँ पे ट्रू चेक कर लेंगे, ट्रू चेक करके j में इंक्रीमेंट करेंगे। j की वैल्यू 0 थी, जैसे ही ट्रू हुआ j में 1 हुआ और उसने प्रिंट कर दिया और इसी तरह ही ये फंक्शन कॉल होता जाएगा। लेट्स चेक कि ये कितना आंसर देता है, क्या आंसर देता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपका इस तरह यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है और स्क्रीनशॉट लेके आपने ठक भेज देना है। और ये आप लोगों के सामने है। क्लास जो है वो अलग भी बनाई जा सकती है, यहाँ पे भी आप बना सकते हैं, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और